मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पावर व्यू के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्पार्क लाइन की है। स्पार्क लाइन एक्चुअल में चार्ट ही होते हैं, लेकिन ये सिंगल सेल चार्ट होते हैं जो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के डाटा को शो कर रहे होते हैं। अगर मैं अपनी इस रो को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो वो मुझसे रेंज पूछ रहा है। मैंने रेंज ऑलरेडी दे दी है और चूज वेयर यू वांट टू स्पार्क लाइन टू बी प्लेस्ड, कि आप इस स्पार्क लाइन को कहां पे प्लेस करना चाहते हो। मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ओके करूंगी तो आप देखें ये स्पार्क लाइन यहाँ पे आ गई। अब अगर नीचे वाले डाटा को भी मैं स्पार्क लाइन चाहती हूँ तो मैं उनके लिए सेपरेट स्पार्क लाइन क्रिएट नहीं करूंगी, बल्कि इतने सेल को यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूंगी तो इन तमाम रोज के अकॉर्डिंग स्पार्क लाइन यहाँ पे आ जाएंगी कि हमारा डाटा किस तरह से अप एंड डाउन हो सकता है। यहाँ से हम इन स्पार्क लाइन को एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद टाइप है, यहाँ ये लाइन की सूरत में है। अगर मैं इनको कॉलम की सूरत में जाहिर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये स्पार्क लाइन यहाँ से कॉलम की सूरत में शो होने लगेगी। उसके बाद विन एंड लूज है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारा डाटा इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद अगर ये शो का ऑप्शन है, हाई पॉइंट में मैं क्लिक करूं तो इसके हाई पॉइंट डार्क कलर में शो होंगे। अगर मैं लो पॉइंट पे क्लिक करूं तो इसके लो पॉइंट डार्क कलर में शो होंगे। मैं इससे चेक हटा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, यहाँ से मैं डिफरेंट पॉइंट्स को डिफरेंट कलर में हाईलाइट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आऊं तो मेरे पास डिफरेंट स्पार्क लाइन के स्टाइल और कलर दिए हुए हैं। इसमें से मैं जो कलर सिलेक्ट करूं वो उस पर अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं ये कलर सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें मेरी स्पार्क लाइन उसी कलर में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं इसे लाइन शेप में लाना चाहूँ तो लाइन शेप में ले आऊं तो ये लाइन शेप भी उसी कलर में आ गई। यहाँ मुझे लाइन के लिए भी डिफरेंट कलर दिए हुए हैं और यहाँ से मैं डिफरेंट कलर्स अपनी स्पार्क लाइन के लिए सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद स्पार्क लाइन कलर्स है तो यहाँ से मैं लाइन का कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं जो कलर सिलेक्ट करूंगी वह मेरी स्पार्क लाइन पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद लाइन विड्थ है तो यहाँ से मैं अपनी स्पार्क लाइन की विड्थ को कम या ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं ये सिलेक्ट करूं तो आप देखें मेरी लाइनों की विड्थ ज्यादा हो गई। और उसके बाद मैं दोबारा इस पे आती हूँ और अगर मैं विड्थ कम करना चाहूँ और मैं ये इस लाइन पे सिलेक्ट करूं तो मेरी विड्थ इस कलर की हो जाएगी। और अगर मैं इसका कलर चेंज करके इसको पर्पल कर दूं तो ये मेरी लाइंस आप देखें पर्पल कलर में शो हो रही हैं। उसके बाद मार्कर कलर है, नेविगेटिव पॉइंट, मार्कर, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। आप यहाँ जो मार्कर कलर का ऑप्शन है वो तकरीबन वही है जो यहाँ शो में है, लेकिन यहाँ हमारे पास रेड कलर ही आ रहा था हम जिस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ से हम अपनी मर्जी का कलर ले सकते हैं। अगर हमने हाई पॉइंट को येलो कलर देना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये मेरे हाई पॉइंट येलो कलर में इंडिकेट हो गए। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मार्कर के ऑप्शन पे आऊंगी और अगर मैं इसके लो पॉइंट को स्काई ब्लू कलर दूं तो आप देखें इसके लो पॉइंट स्काई ब्लू कलर में चेंज हो गए। इस तरह से मैं इस लाइन का कलर चेंज कर सकती हूँ और इस पे मौजूद मार्कर्स के कलर को चेंज कर सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एक्सिस का है तो यहाँ से मैं इसके एक्सिस की टाइप को चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद आप इस ऑप्शन से अपनी स्पार्क लाइन को ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद आप इस पे जो फॉर्मेटिंग करेंगे वो तमाम पे अप्लाई होगी। और अगर आपने इनको ग्रुप किया है तो आप नीचे वाले ऑप्शन से इनको अनग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लियर का ऑप्शन है, यहाँ से अगर आपने स्पार्क लाइन पे कोई भी फॉर्मेटिंग की है तो वो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप और क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन। अगर आप जस्ट एक स्पार्क लाइन में सिलेक्ट करते हो और क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन पे क्लिक करते हो तो उससे एक स्पार्क लाइन की फॉर्मेटिंग रिमूव होगी। और अगर आप नीचे वाले ऑप्शन को क्लियर ग्रुप ऑफ स्पार्क लाइन पे क्लिक करते हो तो आपके तमाम स्पार्क लाइन पे जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो क्लियर हो जाएगी।
इस तरह से आप स्पार्क लाइन की मदद से आप रो वाइज अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं। हर रो के लिए अलग चार्ट होता है और जिससे आप अपने डाटा को बेहतर तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।